आज महाराज शरद पूर्णिमा की वो रात्रि आ गई है जिस रात्रि को भगवान सभी गोपियों के साथ महाराज का आनंद लेने वाले थे। आज भगवान कद्म के वृक्ष के नीचे बैठ करके जब बंसी बजाते हैं अर्धरात्रि में, तो इधर गोपियां जब बंसी की आवाज सुनती है तो जो भी कार्य कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ पड़ती है। और किस अवस्था में महाराज, कोई गोपी अपने आंख में काजल लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगाया और जैसे ही भगवान की बंसी की आवाज सुनी एक आंख में बिना काजल लगाए भगवान के पास दौड़ी चली गई। एक गोपी अपने पति और गैया को भोजन दे रही थी तो जैसे ही बंसी की आवाज सुनती है तो गैया का भोजन पति के पास और पति का भोजन गैया के पास रख के दौड़ पड़ती है। आज जब भागे भागे कन्हैया के पास सभी गोपियां पहुंचती हैं और सभी गोपियों को जब भगवान आते हुए देखते हैं तो गोपियों से बोलते हैं कि गोपी तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो। गोपी कहती है क्या कर रही हो, आपने हमें बुलाया और आप ही बोल रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो, जो अच्छे घर की माताएं होती है ना, जो अच्छे घर की गोपी होती है, जो कुलवधू होती है, वो ऐसे अर्धरात्रि में किसी के पास नहीं जाती है। गोपी कहती है प्रभु मुझे एक बात बताना। भगवान कहते हैं पूछो। प्रभु, जब किसी गोपी का पति बाहर गया हो और गोपी अपने पति की तस्वीर की पूजा घर में कर रही हो, दरवाजा बंद हो और अपने पति की पूजा में लीन हो, और उसी पूजा के बीच में अगर उसका पति वापस आ जाए तो गोपी को क्या करना चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए कि अपनी पूजा पूर्ण करनी चाहिए? भगवान कहते हैं कि जब पति ही आ गया है तो फोटो की पूजा क्यों करनी, क्या के दरवाजा खोलना चाहिए? तो गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। कहती है कि संसार में जितने भी पति हैं ये फोटो की तरह है, आप ही हमारे आराध्य हो, और इस संसार की फोटो की पूजा करके हम क्या करेंगे जब हमारे आराध्य ने हमें पुकारा है। तो हम आराध्य के पास ना आए, उस संसार की फोटो के पास रहेंगे। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं गोपियों की जवाब से। आज भगवान ने सभी गोपियों के साथ महारास करना आरंभ किया है। बहुत ही सुंदर हमारे ब्रिज के संत ने भाव बताया है। ब्रिज के संत कहते हैं महारास करवे को कृष्ण ने विचार कियो, योग माया ले बेड़ू बजाई है, हरी घासन पातन के ब्रिज में गलीचा बिछाई दियो, और फूलन पराग ने सुगंध बरसाई है। हरी वृक्ष के वितान बहुतान दिए, शीतल सुगंध मंद पवन सुत गाई है, जमुना के पुलीन मानो गद्दा बिछाई दियो, और चंद्रमा की चांदनी ने चादर बिछाई है। आज भगवान महाराज करना प्रारंभ करते हैं। आज भगवान महाराज करना प्रारंभ करते हैं तो उस महाराज में सभी देवता आते हैं, सभी देवी आती है। आज जब सभी देवी आ रही होती है तो माता पार्वती भी बड़ी सज धज रही होती है, तैयार हो रही होती है। माता पार्वती को तैयार होते हुए भोले बाबा देख रहे होते हैं। भोले बाबा माता पार्वती से पूछते हैं कि आप इतनी तैयार हो रही हो, कहीं जा रही हो क्या? माता पार्वती कहती कि हाँ, वृंदावन में श्री कृष्ण सभी गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं, हम सभी महारास देखने जा रहे हैं। यहाँ भोले बाबा हट करते कि हमें भी महारास देखना है, हमें भी अपने साथ ले चलो। पार्वती मैया कहती ले तो चलूं, पर कृष्ण के अलावा कोई पुरुष वहां नहीं जा सकता।
किसी भी अन्य पुरुष की एंट्री नहीं है उस महाराज में। भगवान कहते कि हमें महाराज देखने का बड़ा शौक है, आप चाहो तो आप मुझे ले जा सकती हो, आप कोई तरीका ढूंढो ना, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। हमें भी जाना है, आप हमें भी अपने साथ ले चलो। मैया कुछ देर सोचती है, सोचने के बाद भगवान से कहती है कि ठीक है, हम आपको ले तो चले, लेकिन हम आपको एक ही शर्त में ले चलेंगे। भगवान कहते हैं कौन सी शर्त है? भगवान कहते हैं कौन सी शर्त है? आप बोलो, महाराज में जाने के लिए मैं हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। मैया कहती है देखो, मैं जब आपको ले जाऊं तो मैं जैसा जैसा बोलूं आपको वैसा वैसा करना है। अपनी तरफ से एक शब्द मत बोलना, वरना आपको तो महाराज से निकालेंगे, मुझे भी निकाल देंगे। आज पार्वती मैया ने भगवान को अपना लहंगा पहनाया है। लहंगा पहना करके भगवान की जटाओं को समेटा है। बाबा को कहा अपना ये जो नाक है ना, इसको बोलो कि अंदर ही रहेगा, और ऊपर से चुनरी ओढ़ाई है। भगवान ने नाक से कहा देखो, तुम्हारे हाथों में मेरी इज्जत है, महाराज मैं देखने तो जा ही रहा हूँ, साथ में आपको भी ले रहा हूँ, बड़ा ध्यान रखना, आप बाहर मत निकलना। अगर आप बाहर निकले तो हम सब महाराज से बाहर हो जाएंगे। सांप ने भी फुफकारी मारी है, कहा ठीक है। भगवान पार्वती मैया आज भोले बाबा को बड़ा सुंदर सजाती है और बड़ा सुंदर सजा करके वृंदावन धाम की ओर ले चलती है। माता पार्वती को भोले बाबा माता पार्वती के साथ महाराज में प्रवेश करते हैं। आज जब महाराज में प्रवेश किया है, महाराज के द्वार पे गोपियां खड़ी थी। गोपियां पूछती है पार्वती मैया, ये आपके साथ कौन सी नई गोपी आई है? हमने इस गोपी को पहले कभी नहीं देखा। पार्वती मैया कहती है नई नई गोपी है, हमारे मायके से हमसे मिलने आई है। तो हमसे पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो, तो हमने कहा कि महाराज में जा रही हैं, तो ये भी मेरे साथ आई हैं। ये भी मेरे साथ महाराज के दर्शन करने के लिए आई है। आज इधर वृंदावन के अंदर निधि वन में भगवान सभी गोपियों के साथ महाराज कर रहे होते, उसी महाराज में भोले बाबा माता पार्वती के साथ पहुंचते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है, आइए हम सब भाव को श्रवण करते हैं। अच्छा, महाराज की कथा किनको किनको समझ में आ रही है? आप लोगों को आ रही है ना? जिनको जिनको समझ में आ रही पूरे पूरे हाथ ऊपर होने चाहिए। और क्योंकि देखो ये महाराज की कथा है, हर किसी को अवसर नहीं मिलता। आपको अवसर मिल रहा है तो अपने ही स्थान पर बैठ करके मर्यादा बना करके, किसी को खड़ा नहीं होना है, अपने स्थान में बैठ करके महाराज का आनंद लेंगे। पूरे पूरे हाथ ऊपर। भाव है, एक दिन वह भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और कौन कौन भोले बाबा के साथ महाराज में प्रवेश कर चुके हैं? एक साथ भाव से, एक दिन वह भोले भंडारी, एक दिन वह भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वह भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भाव से आनंद के साथ घूमते हुए हरि अब यहाँ पे पार्वती कहती है, पार्वती से बोले हो, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में हो। राधा संग श्याम नचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा, ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हाँ, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और आप सब महाराष्ट्र में हो, कहाँ हो आप सब? से ले जाओ तो है रास में आ, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तेरे साथ में। ओ राम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में हो। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। ओ हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी, ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वह भोले भंडारी भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा कहते हैं कि मुझे ऐसा बना दो कि उस महाराष्ट्र में कोई पहचान ना सके कि मैं कौन हूँ, और कोई भी तुमसे पूछे तो बोलना कि मैं तुम्हारी सखी हूँ। बाबा कहते हैं ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वह भोले भंडारी, एक दिन वह भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं,
तभी उस चुनरी के अंदर से सांप की फुफकारी नजर आती है। जब सांप की फुफकारी नजर आती है तो कन्हैया समझ जाते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है जो अपने साथ सांप और बिच्छू लेके घूमते हैं। देखा मोहन ने जैसे समझ गए वो सारी बात रे। देखा मोहन ने जैसे समझ गए वो सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्कुराए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वह भोले भंडारी, एक दिन वह भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। भाव से बोले बांके बिहारी लाल की। और उसी वक्त से महाराज वृंदावन में भगवान शंकर का धाम बनता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, दीन दयालु तेरा तप से गोपेश्वर हुआ नाम रे। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओह मेरे भोले बाबा वृंदावन में बना धाम रे। ओह मेरे भोले बाबा वृंदावन में बना धाम रे। भक्त कहे ओ त्रिपुरारी, भक्त कहे, ओ त्रिपुरारी, भक्त कहे ओ त्रिपुरारी, भक्त कहे ओ त्रिपुरारी। लाखों लाज हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। आ गए हैं हाँ। एक दिन वह भोले भंडारी, एक दिन वह भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी सरकार की।